तो ये मैंने बोला था पा कल आपको रात को कि गुड नाइट के टाइम पे वो वीडियो मैंने भेजा तो मुझे पता चला कि मुझे पता चला कि डॉक्टर जो है वो एक्चुअल डॉक्टर वो है जो बिल्कुल बोले ही ना। उसने एक बार अपनी करियर को छोड़ दिया या अपने क्लिनिक में से निकला, मान लो उसकी करियर पे है और क्लिनिक में से निकला, या तो मान लो उसने अपनी मेडिकल को करियर को छोड़ दिया, तो उसके बाद उसके मुंह में से कभी भी उसकी जो प्रैक्टिस उसने की उसके बारे में, उसके मुंह में से नॉलेज के रिलेटेड कोई, हाँ नॉलेज उसके अंदर होना चाहिए कि इतने इतने केसेस मैंने हैंडल, पर उसका उसे ये जिक्र नहीं करना होता है। तो मुझे पता चला मैंने आपको बोला था कि ये जो सारे इंसान लोग सभी ये ट्रेंड निकला है कि कोई भी डॉक्टर कोई भी न्यूट्रिशन डाइट एक्सपर्ट हो तो वो ऐसा बोलते हैं कि हम लोगों ने पिछले पुराने इतने सारे केसेस हैंडल किए, तो फलाना केसेस था, वो फलाना इंसान था, इतना इसका वो वेट रिड्यूस वाला भी कि ये पहले बिफोर एंड आफ्टर, तो ये जो है हमारा हम लोगों ने ऐसे ऐसे किया, हम लोगों ने ऐसे ऐसे किया। तो मुझे पता चला कि दैट इज़ नॉट एन आइडियल वे, दैट इज़ नॉट आइडियल मेडिकल प्रैक्टिस इवन। डॉक्टर जो है वो जब तक अपनी चेयर पे है तब तक ही वो डॉक्टर है। चेयर पर से निकलने के बाद अगर ये सोफे पे भी ये यहाँ पर अपने रेसिडेंस में बैठा है, क्लिनिक पे नहीं और रेसिडेंस पे बैठा है, तो ये एक इंसान है, शबाना मेहतर है, ये डॉक्टर शबाना मेहतर नहीं है। और इस वजह से ये बोलते बोलते मेरे को लाइट हुई कि मैंने अपने प्रीवियस एक वीडियो में ये स्टेट किया हुआ था और पहले से 2008-11 से मैं स्टेट करती है, आज मेरे को लाइट हुई कि मेरे मुंह में से एक ही वाक्य, एक ही सेंटेंस होता था मेरे ब्लॉग पे लिखते टाइम पे, ब्लॉग पे भी, कहीं पर भी, और ये पब्लिकली भी जहाँ है। तो मेरी प्रैक्टिस चालू थी ना, हाँ मुझे लाइट हुई मेरी प्रैक्टिस चालू थी ना है, तो अपने घर पे कोई गेस्ट वगैरह कोई आए या कोई मेरे क्लिनिक पे भी, मतलब क्लिनिक पे हूँ तब तक ठीक है, पर क्लिनिक का मेरा टाइम ओपीडी का ख़त्म होता है और मैं घर पे होती हूँ ना, तो कोई इंसान आके मेरे को पूछे ना तो मैं उसको ऐसे रिप्लाई करती थी जब मैं यंग एज मेरी जो प्रैक्टिस चालू थी ना, तब वो मैं ऐसे बोलती कि यार मैं अभी इस टाइम पे मैं डॉक्टर नहीं हूँ यार, मैं भी एक कॉमन इंसान हूँ, एक कॉमन लड़की ही हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। आप लोग मुझे, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, ये कोई रिलेटिव्स वगैरह कोई अपने घर पे आए या कोई पूछे ना कि ये मेरा जो मेडिकल रिपोर्ट हुआ था जनरल बेसिस पे जब मेरी प्रैक्टिस चालू थी तब, कि मेरा जो ये रिपोर्ट आप देख के मुझे बोलिए या कुछ ये, तो मैं उनको बोलती कि तुमको काम हो ना यार, तो मेरे क्लिनिक के टाइम पे 9 से 12, 5 से 8 मेरी जो ओपीडी है ना उस दौरान में तुम आओ, बाकी के टाइम पे है ना मैं एक कॉमन इंसान हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ कॉमन इंसान की लाइफ जीना चाहती हूँ। और मेरे अंदर ये नहीं है कि 24 कलाक में है ना यही कि बस मैं डॉक्टर हूँ ये करके, नहीं। जैसे ही मैं अपने क्लिनिक में से निकलती हूँ, मैं अपने घर की खुद की एक लड़की हूँ, नहीं मैं डॉक्टर शबाना हूँ। तो और ये ब्लॉग पर भी मैं लिखती और जनरली भी मैं ऐसा स्टेट करती कि द पर्सन यू आर डीलिंग हियर इज नॉट डॉक्टर शबाना मैथर, दिस इज शबाना, आई एम शबाना मैथर। मेरे आगे प्रीफिक्स जो डॉक्टर है वो सिर्फ मैं अपनी चेयर पे हूँ तब तक ही है, बाकी जो ये इंसान है शबाना मेहतर वो अलग पर्सनालिटी है, डॉक्टर शबाना मेहतर जो है वो भी अलग पर्सनालिटी है। और डॉक्टर शबाना मेहतर जो है वो प्रोफेशनल है, तो इस वजह से वो कहीं भी मेंशन करेंगे अपने पेशेंटों के बारे में तो भी एक तरह के एडमायरेशन के साथ होगा। पर ये शबाना जो लड़की है, मैं खुद मतलब वो इतनी ज़्यादा ख़राब लड़की है कि मेरे को मतलब मेरे से भिड़ा जाए ना तो बहुत ही ख़राब होता है, किसी भी इंसान के लिए, मेरे लिए नहीं। ये है मेरा पहले से कि मैं चीज़ों को चला नहीं लेती, बहुत ही ख़राब है, और पता नहीं पर मैं अपने आप को ख़राब समझती हूँ। तो ये मैं बोलती मैंने अपने पिछले पुराने ब्लॉग के वीडियो में भी ये एक बार स्टेट किया हुआ था, इसी ब्लॉग पे शायद 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो में स्टेट किया है कि हियर यू आर डीलिंग विद शबाना, नॉट डॉक्टर शबाना मैथर आई एम। और ये शबाना जो है पर्सनालिटी, मतलब कि मैं बहुत ही ख़राब पर्सनालिटी हूँ, ये मैंने स्टेट किया था तो मेरे को लाइट हुई
कि ये मेरा कॉन्सेप्ट सही में सच्चा है। ऐसा है पा मेरा बोलते बोलते मेरे को। और हाल की डेट पे मेरा ये जो है ना, कि मैंने बोला कि मैंने आपको कल बोला था कि बा उस टाइम से अपने क्लिनिक के टाइम से इतना सारा रीडिंग मेरा किया हुआ, आज हाल के टाइम पे मेरे को एक भी ऑथर, एक भी बुक, एक भी, क्योंकि रीज़न उसका ये, वो भी कल मेरे को लाइट हुई थी तो मैंने बोला था पा आपको कि रीज़न उसका ये है कि यही कबीर सिंह का रेबल आस्पेक्ट, कि मैं उन सारी सारी थियोरीज जितनी भी मैं पढ़ती, ये फिलोसॉफी, माइथोलॉजी, साइंस, कुछ भी, कोई भी थियोरी मैंने पढ़ी होती, लिटरेचर, कुछ भी, तो मेरा एक ही था कि उस थियोरी को सिंप्लीफाई या कट डाउन करके उसके अपोज में से, मतलब वो थियोरी कहाँ पर इनकम्प्लीट है ये मेरे को देखना है, और उसका जो आगे का एस्पेक्ट है जहाँ पर वो थियोरी ख़त्म हो जाती है वहाँ से मेरी सोच शुरू होती थी। मैं उस थियोरी को याद रखने के लिए थियोरी नहीं पढ़ती थी, पर मैं उस थियोरी के आगे जाने के लिए वो थियोरी को पढ़ती थी, और उस थियोरी को काटने के लिए, रेबल, उसका विद्रोह करने के लिए कि इस थियोरी में कितनी कितनी कमियां हैं, ये देखने के ऊपर मेरा फोकस, और उसके बाद उस कमियों को पूरा करने में मेरे जो कॉन्सेप्ट आए कि ये जो कमी है उसको इस तरह से रिड्यूस किया जाता है, इस तरह से, इस तरह से, तो तब ये बोल सकते हैं कि ये थियोरी कंप्लीट है। और या तो इस थियोरी का आगे का एस्पेक्ट, उसका एडवांस्ड फॉर्म, फ्यूचरिस्टिक फॉर्म, ये जो थियोरी है वो पास्ट की थियोरी, इसका एडवांस्ड फॉर्म, फ्यूचर का फॉर्म, मैच्योर फॉर्म, ये जो बच्चा है थियरी, ये बच्चे का मैच्योर फॉर्म, एक मैच्योर इंसान का फॉर्म, तो ये मेरा था। तो इस वजह से मेरे को लाइट हुई पा, मैंने आपको कल बोला कि हाँ पा, मैं ये ओरेटर्स, राइटर्स, स्पीकर्स की तरह ये कोट्स वगैरह का एग्जाम्पल क्यों नहीं दे पाती कि ये ओशो के कोट के अनुसार या नीचे के कोट के अनुसार, क्यों, मुझे कुछ याद ही नहीं है, क्यों, पढ़े हुए ओशो को तो ठीक है मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने बोला था, पर क्यों मैं एग्जाम्पल्स नहीं दे पाती अगर मैंने पढ़ा है तो मुझे पता चला पा कि रेबेल एस्पेक्ट है मेरा कबीर सिंह का, कि वो थियोरी को मैं तुच्छ मैंने माना है, मतलब किसी को भी इतना एरोगेंस मेरा, मुझे पता चला पा इतना एरोगेंस कि वो थियोरी मुझे, मैंने, मतलब जो चीज़ें हैं, रुके पाई हाँ, पर जो चीज़ें हैं उसको अपनाने के लिए नहीं, पर कुछ नया करने के लिए मैंने पढ़ा है, रीडिंग किया इतने सालों से, तो वो मैं कुछ नया करने के लिए, और ये मेरा बचपन से था ही पा, ये सबको, मतलब अपने फैमिली में भी पूरे सबको पता है कि मेरा पहले से है, कि मैंने बोला था स्टार्टिंग के बचपन से कि दुनिया जो करती है वो मुझे नहीं करना है, मेरे को कुछ अलग करना है। दुनिया करती है वो हरगिज़ मैं नहीं करूँगी। अगर दुनिया ये बोलती है कि ये जो करना है ये ठीक है, कोई मर गया है वहाँ पे जाके तुम रो, मैं नहीं रोती थी, मेरे को रोना आता भी नहीं था। कोई किसी खुशी वाले शादी ब्याह है तो वहाँ पर गहने वगैरह पहन के और ये लाल भड़क वाले कलर पहन के जाओ, नहीं, वहाँ पर मैं मार्क जुकरबर्ग के जैसे यूनिफॉर्म टी शर्ट और जीन्स पहन के डल कलर पहन के जाती थी। तो ये मेरा रेबल एस्पेक्ट मुझे पता पा, तो तो इस वजह से मैंने ये वीडियो में स्टार्ट में स्टेट किया पा कि ये है डॉक्टर शबाना मेहता, रियल पर्सनालिटी। और ये पा, ये कुछ, ये आज ये दर्द कम है, यहाँ पर कंजेशन भी कम है, 2 दिन से मैंने मुंह धोया ही नहीं है, बिल्कुल मुंह पे पानी भी नहीं लगाया है। मेरा ये है, पहले से कहीं पर भी लगे तो मैं कुछ ये नहीं, और दर्द कम है, कुछ नहीं है, पर यहाँ पे कुछ एक्सुडेशन जैसा हुआ है, इन्फ्लामेशन जैसा, ये यहाँ से मुझे लगता है यहाँ पर स्प्रेड हुआ है थोड़ा सा, और पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद कल तक ये ठीक हो जाएगा। दर्द आज की डेट पे ये कम है यहाँ पर, कम है, कम है, कल से, कल तो इतना, ये बहुत ही ज़्यादा ये यहाँ पर था दर्द, सूजन नहीं थी कल, सूजन कम थी, ये मार्क्स भी नहीं थे, पर आज ये मार्क्स आए सुबह के टाइम पे, पर तो भी ये
इन्फ्लेमेशन मुझे लगता है दर्द कम है तो कल तक शायद ये ठीक हो जाएगा बगैर दवाई के ही। ये आपने मतलब मेरा पहले से है ही कि ज़्यादातर करके मैंने दवाई ली नहीं होती है। ये इसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी आज की डेट पे भी अच्छी है 40 साल की उम्र में भी। और इसको हिलाया भी नहीं है मैंने, मेरा डर ही इतना ज़्यादा है ना कि इसको हिलाना भी नहीं है मेरे को, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पड़े रहे ना तो 2-3 दिन में अपने आप ये ठीक ठाक हो जाएगा। तो चलिए ये 10 मिनट का हो गया अभी मैं रख रही हूँ रुकिए। ये हपा कभी कभी इंसान को खुद को पता नहीं होता कि वो खुद क्या है। ये आपका सेंटेंस मेरे बारे में समझिए। आपके एक सेंटेंस पे कितना डीप मीनिंग होता है पा। ये इसके सामने मेरा कोई लेवल ही नहीं है आपके सामने पा। और इस वजह से मैं आपका 0.0001% हो ही। अभी मैं रख रही हूँ।